हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स और स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। स्मैकडाउन के एपिसोड में मेनली क्या क्या दिखा, उन्हीं अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। नेक्स्ट मंथ जुलाई में मनी इन द बैंक WWE का बड़ा पेपर व्यू दिखने वाला है, जिसमें मैन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है हर साल की तरह। इस मैच के लिए जे ऊसो अपना नाम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जे ऊसो इस साल विनर फेवरेट बताए जा रहे हैं। मतलब कि कुछ साइंस हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हाँ भाई, इस साल मनी इन द बैंक के विनर जे ऊसो हो सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी अर्ली प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैच में अभी और भी कुछ बड़े नाम ऐड होने वाले हैं जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस साल मनी इन द बैंक लैडर मैच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंपटीशन होने वाला है और इसी वजह से ये मैच काफ़ी धांसू देखने को मिलने वाला है। अभी तो टाइम बताएगा कि किसके हाथ इस साल कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लैश एट द कैसल के बारे में, जहां हमें ड्रू मैकेंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच दिखने वाला है। अब ये हम सब जानते हैं कि ड्रू मैकेंटायर और सीएम पंक के बीच पिछले काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा है। वहीं क्लैश एट द कैसल से पहले ग्लासगो में सीएम पंक को स्पॉट करा गया है। ये फोटो सामने आई है जिसमें सीएम पंक अपने फैन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब क्लैश एट द कैसल ड्रू मैकेंटायर के होम क्राउड के सामने होने वाला है, इसलिए सवाल ये कि सीएम पंक ड्रू मैकेंटायर को टाइटल के लिए कॉस्ट करेंगे। तो लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं क्लैश एट द कैसल में, और उसके बाद सीएम पंक ड्रू मैकेंटायर को कन्फ्रंट कर सकते हैं या उन पे अटैक कर सकते हैं। या हो ये भी सकता है कि सीएम पंक ड्रू मैकेंटायर को कॉस्ट करने के लिए बाहर आए, लेकिन वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं हमें सीएम पंक आज के इस पेपर व्यू में देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो स्मैकडाउन में हमें कॉडी रूड्स और एजे स्टाइल के बीच एक सेगमेंट दिखा। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं, ग्लासगो आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? कुछ वीक पहले मुझे लगा था कि एजे स्टाइल रिटायर होने वाला है। वो एक ऐसा इंसान होते हैं जिन्हें एक और मैच, एक और रन की नीड होती है। एजे स्टाइल, तुम वो इंसान हो। एजे स्टाइल के पास मुझे आई क्विट बुलवाने के लिए सबसे मुश्किल काम है। एजे स्टाइल का थीम सॉन्ग बजता है, वो ओसी भी उनके साथ एंट्रेंस के दौरान होते हैं। एजे स्टाइल कहते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाना है, तुम्हें लगा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। कॉडी रूड्स कहते हैं, मुझे तुमसे सवाल करना है, तुम वहां क्यों खड़े हो? हमारे बातचीत होनी है, तुम एक मर्द की तरह रिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? एजे स्टाइल ने ओसी के मेंबर्स को बैक स्टेज भेज दिया। फिर एजे स्टाइल कहते हैं, ये बकवास फैंस हैं, चुप हो जाओ, हम एकदम अलग हैं। मुझे WWE में आने में 17 साल लगे, तुमने बीच में WWE को अलविदा कह दिया, तुमने एनजेपी को छोड़ दिया, तुम यही नहीं रुके, तुमने ROH को छोड़ दिया। इस व्यक्ति ने एक कंपनी भी शुरू की और उसे भी अलविदा कह दिया। कॉडी रूड्स, तुम इतना दबाव नहीं झेल पाते, अगर ऐसा होता तो तुम चले जाते। कॉडी रूड्स कहते हैं, तुम सही हो, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़े डिसीजन लिए। मैंने WWE को गुड बाय कहा, मैंने NJPW ROH को अलविदा कहा, अपने दोस्तों के साथ के बाद उन्हें भी कंपनी बनाई, उसे भी अलविदा कहा। मैं हमेशा ही सबसे महान चीज़ें पाने की कोशिश करता हूँ, मैंने हार नहीं मानी है और सबसे बड़ा टाइटल मैंने जीत लिया है। तुमने एक बार के लिए मार्क हेनरी बनने की कोशिश जरूर की, तुम फिनोमिनल से सीधा एक डरपोक बन गए हो। मैं तुमको आई क्विट बुलवाने की कोशिश करूंगा। अब एजे स्टाइल कहते हैं, तुम्हारे लिए आई क्विट बोलना आसान होगा, मैं हर दिन अपने बॉडी को दांव पे लगाता हूँ, मैं वह चीज़ें बोलता हुआ आया हूँ। जब मैं हार मानूंगा तब देखा जाएगा, मैं फिनोमिनल वन होने के कारण हार नहीं मान सकता, मैं चैंपियनशिप जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हालत खराब करने के लिए तैयार हूँ। यहीं इस सेगमेंट का एंड हो जाता है। अब स्मैकडाउन में बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स से ब्लड लाइन को लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे, तभी अचानक से टांगा लोआ और टामा टोंगा ने आकर बुरी तरह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया। ऑफिशियल्स ने आकर ब्लड लाइन के मेंबर्स को रोका। अब इसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहां लोगन पॉल अपने विला में एंटर हो रहे होते हैं। लोगन पॉल की उनके फ्रेंड से मुलाकात होती है, उन्हें बताते हैं कि एले नाइट, लोगन पॉल का कोई दोस्त आया है। एले नाइट पूल में बैठे होते हैं, लोगन पॉल उन्हें देख करके काफ़ी झल्ला जाते हैं। लोगन पॉल अपने मेंबर्स को बुलाते हैं एले नाइट को बाहर करने के लिए। एले नाइट खुद ही बाहर चले जाते हैं और उन्होंने नेक्स्ट वीक पॉल को स्मैकडाउन में आने के लिए कहा। पॉल इसके लिए हाँ भी कर देते हैं। अब बैक स्टेज निक एल्डिस ने ब्लड लाइन को रोका। उन्होंने बताया कि टामा टोंगा और टांगा लोअर रिंग साइड से आज बैन होंगे। निक एल्डिस ने कहा कि इसके बावजूद अगर ब्लड लाइन इंटरफेयर करता है तो फिर तीनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ को अकेले लड़कर खुद को लीडर के रूप में आगे आने के लिए कहा। सोलो ने कहा कि अगर मैं हारा ना बेटा तो पॉल हेमन तुझे जरूर मैं निशाना बनाऊंगा, तुझे टारगेट पे लूंगा। ये सुन के पॉल हेमन की हालत खराब हो जाती है।
इसके बाद हमें मेन इवेंट में सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा। बढ़िया मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच में। केविन ओवेंस और सोलो सिकोआ दोनों ने ही इंप्रेस करा इस मैच में। दोनों ने नियर किकआउट भी करे। वहीं केविन ओवेंस ने सोलो पे स्टनर देके पिन करा तो पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ का पैर रोप पे टच कर दिया, क्योंकि सोलो सिकोआ ने धमकी दी थी कि अगर मैं हारा तो तुझे मैं निशाने पे लूंगा। ये देख के केविन ओवेंस का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो पॉल हेमन को शिकार बनाने के लिए पहुंचे। अब सोलो सिकोआ रिकवर होकर केविन ओवेंस को समोन स्पाइक देके पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद टामा टोंगा और टांगा लोआ आके केविन ओवेंस पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। अब तीनों मिलकर केविन ओवेंस को अनाउंस टेबल पर पावर बम देने ही वाले थे, तभी यहाँ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। उन्होंने आके टामा टोंगा और टांगा लोआ दोनों में मार दी। फिर रिंग में सोलो सिकोआ को ढेर करा। रैंडी ऑर्टन अब सोलो सिकोआ पर आरकेओ की तैयारी के लिए थे, तभी रैंडी ऑर्टन टांगा को आरकेओ देते हैं। सोलो सिकोआ निकल के भाग जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है। काफ़ी कुछ देखा स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब बात करें हम क्लैश एट द कैसल की, तो अब से कुछ ही घंटों बाद यानी कि आज रात में क्लैश एट द कैसल हमें देखने को मिलेगा इंडिया में। तो आप लोग तैयार हो जाइए मज़े लेने के लिए। चैनल पे बने रहना, बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। देखते हैं क्या होता है, कैसा पेपर व्यू जाता है, कुछ सरप्राइज दिखता है या नहीं दिखता है। वीडियो यहाँ तक देखी और पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।